प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में रविवार को भीषण आग लग गई। ये आग सेक्टर 19 में अखिल भारतीय धर्म संघ गीता प्रेस गोरखपुर के कैंप में लगी और यहाँ से चारों तरफ फैल गई। गनीमत ये रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि आग से कई टेंट और उसमें रखा सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने का सही कारण फिलहाल सामने नहीं आया। मेलाधिकारी की तरफ से एसडीएम प्रशासन और सेक्टर मजिस्ट्रेट शिवेंद्र वर्मा की टीम गठित की गई है। मजिस्ट्रेट टीम आग लगने के असल कारणों की जांच करेंगे और आग से हुए नुकसान का भी आकलन किया जा रहा है। बताया गया कि प्रारंभिक जांच में ये पता चला है कि गैस सिलेंडर में रिसाव होने पर आग लगी और फिर धमाका हो गया। इसके बाद आग बढ़ती गई और कई टेंट और कुटिया को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं मेलाधिकारी का कहना है कि टीम की रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस बीच गीता प्रेस के ट्रस्टी ने दावा किया कि बाहर से अग्नि की कोई चीज फेंकी गई थी, जिससे शिविर में आग लग गई। वहीं घटना के प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या कुछ बताया, सुनिए। मैंने धार से मैंने गिरे ने धार से मैंने पक गया है। धार से आग लगी ना तो वहाँ तो निकले ना तो उसमें जो है तो ताव से है ना ऐसा हो गया। आग क्या लगी तो आप वहाँ मौजूद थे? हमारे सर उधर से आग लगी, समझे, बहुत विशाल आग थी। हम तब तक निकले तब तक जो है तो हम लोग को झड़क गया। लेकिन कितने और लोगों को लगी? मैंने सामान तो बहुत को हमारा भी सब सामान गायब हो गया है। अब पक्का तो केवल हम ही लगता है, समझे कि नहीं जी। क्या अन्य और लोगों को चोट आई है आग लगी? सो हमको नहीं मालूम। हमको आप कब गए? आपको यहाँ ले गया गया था हॉस्पिटल? हॉस्पिटल यहीं पर जो है तो मैंने एम्बुलेंस वाला लगा दिया था, वहाँ पर गए थे। मैंने यहाँ साधारण जो रोड साइड में है वहाँ पर मैंने प्राथमिक उपचार वाला उसमें जो है तो करवा करके आए। आग जब लगी तो आप कहाँ थे? क्या हम टेंटे में थे हम। इधर से लोग आए कि निकलो, आग लगी। जब तक निकले है ना तब तक जो है तो मैंने झड़क आ गया। शाम को 4 बजे ये घटना है। सेक्टर 19 में ये घटना हुई थी। गीता प्रेस के जो टेंट्स लगे हुए थे उसमें घटना हुई थी। और क्योंकि यहाँ आसपास फायर ब्रिगेड के लोग मौजूद थे, जो पैंटून ब्रिज है वहाँ पे भी सिपाही देख रहा था, तो जब धुआं यहाँ से उठा तो तुरंत कंट्रोल रूम से सूचना मिलती। इसके पहले ही हमारे फायर फाइटर्स ने और आसपास के जो लोग यहाँ पे मौजूद थे उन लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। क्योंकि उसमें पछुआ हवा चल रही थी तो आग जो है तेजी से फैलने लगी और फिर तुरंत SOS कॉल आई कंट्रोल रूम के माध्यम से। जितने भी आसपास के फायर स्टेशन थे उनकी समस्त गाड़ियां यहां पर आईं और 45 गाड़ियां छोटी बड़ी मिलाकर के 45 व्हीकल्स यहां पे फायर फाइटिंग में लगी। 175 के आसपास इनके जो कॉटेजेस थे वो जले और किसी भी व्यक्ति को एक भी कोई बर्न इंजरी नहीं हुई, न इसमें कोई कैजुअलिटी हुई। ये तो ईश्वर की कृपा थी कि सारे लोगों ने, ये दिन की घटना थी, सारे लोगों ने मिल करके, जो आम पब्लिक थी उसने NDRF, SDRF, सिविल पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, फायर डिपार्टमेंट सबने मिल करके इस आग पर न्यूनतम समय में काबू पा लिया। अब मेरे आने का जो मेन पर्पस है वो ये है कि आगे जो सबसे बड़ा महापर्व है मौनी अमावस्या का, और उसके पहले से काफी बड़ी तादाद में श्रद्धालु तीर्थयात्री यहाँ पे आ जाते हैं, तो वो उसकी व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। हम आप लोगों के माध्यम से सारे श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को, सारे कल्पवासियों को, सभी सम्मानित साधु संतों को, सभी अखाड़े के लोगों को ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि फायर डिपार्टमेंट बिल्कुल अचूक व्यवस्था इसमें कर रहा है। 1 नवंबर से हम लोग के फायर स्टेशन यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गए हैं और फायर प्रिवेंशन पे हम लोग ज्यादा जोर दे रहे हैं और ये अनवरत चल रहा है। इस समय भी हमारे कैंप्स में, टेंट्स में जा करके कल्पवासियों को, लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि कैसे आग के प्रति सचेत रहें और आग लगने पे कैसे स्थानीय संसाधनों से, यानी पानी, मिट्टी, बालू, कम्बल को भिगो करके आग पे डाल दें, उससे आग बुझ जाए। और ये न कर पाए तो तुरंत वहां से हट जाएं। 19-20 नंबर पे या 112 पे सूचना करके हम लोग को बुला लें। वहीं गीता प्रेस के ट्रस्टी कृष्ण कुमार खेमकर ने बताया कि ये शिविर अखिल भारतीय धर्म संघ और गीता प्रेस ने संयुक्त रूप से लगाए हैं।
लगभग 180 कैंप लगे हुए थे। हम बहुत सावधानी बनाए हुए हैं। सभी को मना किया गया है कि अग्नि से संबंधित किसी प्रकार का कोई काम वहां ना किया जाए। ये शिविर अखिल भारतीय धर्म संघ और गीता प्रेस से संयुक्त रूप से लगा हुआ है। लगभग 180 कॉटेज बने हुए थे और हमने बहुत सावधानी से बनाए हैं और सबको मना किया गया है कि किसी प्रकार का अग्नि का कोई काम न करे, और वो चल रहा है बिल्कुल निर्विघ्न रूप से। जहां हमने बाउंड्री लगाई है यानी कि पश्चिम की ओर, उस तरफ सर्कुलेटिंग एरिया घोषित किया गया था कि लोग गंगा नहाएंगे। पता नहीं प्रशासन ने किनको वो दे दिया, पंडों को जिसको भी दिया, उस तरफ से वो अग्नि की कोई चीज हमारी इस तरफ आई और फिर वो चिंगारी बन करके धीरे धीरे करते हुए हमारे सारे खत्म हो गए कॉटेज, कुछ भी नहीं बचा। भगवान कृपा से कोई जान की हानि नहीं हुई, कि करोड़ों का माल गया वो अलग बात है। हमने सुना एक गैस सिलेंडर का ब्लास्ट भी सुनाई दे रहा था, बहुत ऊंचे ऊंचे धुएं के गुब्बार उठ रहे थे। असल में ऐसा था, हमारा 3 शेड का रसोई थी, 3 शेड की रसोई पक्की एकदम। जब आग लगी तो फिर तो उसका क्या बताएं, क्या वो पता नहीं है, लेकिन हमने पूरी सावधानी बरती है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में मौजूद एक चश्मदीद ने दावा किया कि 250 के आसपास स्टैंड आग से जलकर खाक हो गए। आग की लपटें काफी ऊंची थी, काफी बड़े क्षेत्र में आग लगी थी। आग से करीब 250 स्टैंड जलकर खाक हुए हैं। वहीं एनडीआरएफ के डीआईजी एमके शर्मा ने कहा कि यहां मौजूद सभी टीमों ने मिलकर काम किया और आग पर जल्द काबू पा लिया गया। एसडीआरएफ की 4 टीमें यहां तैनात थी। बता दें कि महाकुंभ में अब तक 8.5 करोड़ श्रद्धालु भाग ले चुके हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि कुंभ केवल गिनती का नहीं बल्कि विनती का मेला है। वहीं मेले में लगी आग पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर आज मेला क्षेत्र में आग लगी है, और ये आग लगी है, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। ये ओवरब्रिज आपको दिखाई दे रहा है जो कि प्रयागराज शहर को झूंसी से जोड़ता है। उसके ठीक नीचे गीता प्रेस का ये बड़ा सा कैंप था और वहीं पर ये आग लगी है। पहले सिलेंडर फटा, सिलेंडर फटने के बाद जो है आग लगती है। और मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाता हूं। आप देखिए चारों ओर किस तरीके से सिर्फ काली राख दिखाई दे रही है। फायर ब्रिगेड के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे, पानी डालकर आग को बुझाया गया। और सबसे बड़ी बात है, जो स्थानीय लोग थे उन्होंने इस आग पर काबू पाने की कोशिश पहले शुरू कर दी थी। यहाँ पर स्टोर रूम था, यानी यहाँ पर सामान रखा हुआ था। यहाँ के एक स्थानीय हैं, आप यहीं पर थे जब आग यहीं पे उस समय मैं यहीं पे था। मैं गंगा जी की तरफ आ रहा था, तो देखा तो अचानक बहुत तेज धुआं की लपट उठ रही थी और आग इतना तेजी से रूप ले रही थी कि अपने अंदर मतलब डर लग रहा था कि आग कितना फैल जाएगी। कैसे आग फैली? ये एक खाना बनाते समय सिलेंडर से लीकेज था, उस कारण जो है ये आग फैली और उसी से धीरे धीरे एक टेंट से दूसरे, दूसरे से तीसरे आग बढ़ती चली गई। आप लोग यहीं पर थे? कौन था भाई यहीं पर जब आग लगी? तो आप थे? हाँ, पास में हम लोग यहीं पे सर्विस कर रहे थे और जैसे ही आग फैली, आग लग चुकी थी तब तक फैली, तो हम लोग दौड़ के आए, तब तक यहाँ पे फैलती। और यहाँ के लोकल लोगों ने काफी प्रयास किया और कुछ यहाँ पे प्रशासन, पुलिस प्रशासन थे, ये एनडीआरएफ के जवान थे, उन लोगों ने तुरंत तत्काल दौड़ के गए और हमारे सामानों को फटाफट हटाते रहे, लेकिन तब तक आग पकड़ चुकी थी। कितने सिलेंडर फटे? 2 की आवाज तो मैंने लगभग 3 से 4। 3 से 4। देखिए, जो यहाँ पर लोग मौजूद थे आग लगने के समय, वो बता रहे हैं कि यहाँ पर 3 से 4 सिलेंडर फटे हैं और एक काफी बड़े एरिया को अपनी चपेट में ले चुके थे। यहाँ पर सैनिटेशन एरिया बनाया हुआ था, आगे कैंप थे जहाँ पर लोग रह रहे थे, गीता प्रेस की बड़ी सी जगह, और वहीं पर ये आग लगती है। और आप ये देखिए, तुरंत आग लगी तो किस तरीके से बड़ी तादाद में एनडीआरएफ के लोग यहाँ पर चारों ओर लोगों की तैनाती दिख रही होगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर पहुंच गई, आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी गई। हालांकि अब जब आग पर काबू पाया जा चुका है तो जो लोग थे, जो इस कैंप के लोग थे, वो आकर सामान को तलाश रहे हैं, तख्तों में देख रहे हैं, बक्सों में देख रहे हैं कि क्या कुछ सामान बचा है, नहीं बचा है। ये एक कवायद वहां पर जरूर चल रही है। तो ये तस्वीर, महाराज जी आप इसी कैंप में थे? हाँ, इसी कैंप में थे। इसी कैंप में थे? हाँ, इसी कैंप में। तो ये कैसे आग लगी? नहीं, ये तो हमको नहीं मालूम। हम लोग लेटे हुए थे तो कुछ आवाज सुनाई पड़ा, सिलेंडर फटने का। नहीं, सिलेंडर नहीं फटा है। पहले तड़तड़ की आवाज आई है, तो शॉर्ट सर्किट वो लोग बोल रहे हैं, हम लोगों को आइडिया सही नहीं है। आग उधर से लगी थी। आग लगी किधर से? उधर से लगी थी, यहाँ तो लोग सो रहे थे, तो यहाँ पर लोग सो रहे थे? हाँ, यहाँ पे हम लोग सो रहे थे, एक साथ जले लोग, बस बाहर निकले। ऐसे पता चला कि आग लगी, यहाँ से भागो जाना। तो आवाज तड़तड़ की आवाज हुई, तो तड़तड़ की आवाज कहाँ से आ रही है, तो हम लोग बाहर निकले तो आग लगी, तो यह भागिए तो सब हादसा की वजह से टल गया। अगर ये हादसा रात में होता तो बड़ा हादसा, दिक्कत हो सकती थी।